सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में लेखक हरिशंकर परसाई जी के बारे में जाना और उस बस की अवस्था के बारे में जाना जो कि बड़ी ही दयनीय अवस्था में थी। लेखक जिस बस से यात्रा करने की अपेक्षाकृत उसकी पूजा करना अधिक उचित समझता था, उसी की अगली कड़ी में आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूँ आपके साथ कि जब लेखक कहता है, उस बस हिस्सेदार से पूछता है कि क्या यह बस चलती भी है, तो बस हिस्सेदार कहता है क्यों नहीं, जी हाँ बस चलती है। और अचानक बस चल पड़ती है तो लेखक कहता है, अरे बस सचमुच स्टार्ट हो गई, जिसका चलना बड़ा ही कठिन था। मैं तो इसकी जर्जर अवस्था को देखकर समझता था कि वह चलेगी ही नहीं। बस की इस दयनीय अवस्था के कारण हमें लग रहा था कि पूरा बस ही इंजन है, क्योंकि पूरी बस में इतनी आवाज़ हो रही थी कि इंजन और बस की बॉडी में कोई अंतर नहीं प्रतीत हो रहा था। बस की खिड़कियों में कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे हमें उनसे बचकर चलना था, क्योंकि अधिकतर शीशे टूट चुके थे। लेखक आगे पुनः कहता है कि जब हम खिड़की के पास पहुँचे तो तुरंत वहाँ से दूर हट गए, क्योंकि हम ही उस खिड़की से क्यों कहीं घायल ना हो जाए। हमें प्रतीत हो रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, क्योंकि बस बहुत तेज़ हिल रही थी जबकि इंजन वाले स्थान पर हिलना था, और इसका आभास हमें पूरे बस में हो रही थी। लेखक पुनः कहता है कि बस सचमुच चल पड़ी, क्योंकि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के समय जरूर जमान रही होगी। उसे ऐसा प्रशिक्षण जरूर मिला रहा होगा कि उसके प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग का साथ नहीं दे रहे थे। बच्चों, आपने समझा होगा कि यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन का वर्णन आया है, जिसे कि महात्मा गांधी ने जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों की गुलामी में फंसा हुआ था, तो 1930 ईस्वी में इस आंदोलन को उन्होंने चलाया था। इस आंदोलन का मतलब यही था कि हम आपका विनम्रतापूर्वक सहयोग नहीं करेंगे, और ठीक उसी प्रकार से बस भी यात्रियों का सहयोग नहीं कर रही थी कि उनके गंतव्य स्थान तक उनको पहुंचा दें। अर्थात बस अपने गंतव्य स्थान पर जरूर चलेगी, चाहे वह भले ही वहां पर ना पहुंचे। सीट भी बॉडी का साथ नहीं दे रही थी। उसे लगता था कि कभी सीट आगे तो कभी पीछे भाग रही हो, और 8-10 मील चलने के बाद सभी के सारे भेदभाव मिट गए। उन्हें यह प्रतीत हो रहा था कि सीट पर वह बैठा है या सीट ही उस पर बैठी है। तभी अचानक बस रुक गई। पता लगाने पर मालूम हुआ कि बस के पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर बेचारा भी बाल्टी में पेट्रोल निकालकर बगल में रख लिया और नली से इंजन में तेल भेजने लगा। लेखक कहता है कि अब वह जबलपुर पहुंचने की संपूर्ण आशाएं खो चुका था, क्योंकि उसे प्रतीत हो रहा था कि अब थोड़ी देर में बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को गोद में लेकर इस प्रकार पेट्रोल पिलाएंगे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाती हो। अर्थात अब बस नहीं चल पाएगी। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। चलिए देखते हैं कि आपने क्या सीखा है। बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बस सचमुच स्टार्ट हो गया। बस सचमुच स्टार्ट हो गया ऐसा किसने कहा? आपके विकल्प हैं: क बस ड्राइवर ने, ख बस मालिक ने, ग बस के यात्रियों ने, घ लेखक ने। बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा आपका विकल्प क्या सही है। हाँ, तो आपका विकल्प घ सही है, लेखक ने। आप अगले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 2, बस की बॉडी का उसकी सीट के साथ असहयोग चल रहा था, ऐसा लेखक ने क्यों कहा होगा? बस की बॉडी का उसकी सीट के साथ असहयोग चल रहा था, ऐसा लेखक ने क्यों कहा होगा?
आपके विकल्प हैं क्योंकि बस से सीट का गहरा एवं पुराना नाता था। ख, क्योंकि बस की सीट घुमावदार बनी थी। ग, क्योंकि बस की बॉडी उसकी सीट को छोड़कर आगे पीछे जा रही थी। घ, क्योंकि बस की सीट एक जगह स्थित थी। आपने अनुमान लगा लिया होगा। हाँ बच्चों, तो आपका सही विकल्प क्या है? ग, क्योंकि बस की बॉडी उसकी सीट को छोड़कर आगे पीछे जा रही थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? आपके विकल्प हैं। विकल्प का पंडित जवाहरलाल नेहरू। ख, गांधी जी। ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। घ, सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा। हाँ, आपका विकल्प सही है। ख, क्या? गांधी जी। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, ऐसा लेखक को आभास हुआ होगा। क्योंकि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, ऐसा लेखक को आभास हुआ होगा। क्योंकि आपके विकल्प हैं। क, सीट बार बार गिर रही थी। ख, सीट बार बार आगे पीछे जा रही थी। ग, सीट की स्थिति ठीक नहीं थी। घ, उपर्युक्त सभी। आपने अनुमान लगा लिया। हाँ, आपका विकल्प घ सही है, उपर्युक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों के साथ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, बस सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा लेखक ने क्यों कहा होगा? बस सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा लेखक ने क्यों कहा होगा? और प्रश्न नंबर 2 है, लेखक जबलपुर पहुंचने की सभी आशाएं क्यों खो चुका था? लेखक जबलपुर पहुंचने की सभी आशाएं क्यों खो चुका था? इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।